पंजाब के अबोहर में गरजे पीएम मोदी, कहा डबल इंजन सरकार आई तो रेत और नशा माफियों का होगा सफाया। जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। बीजेपी के राज में विकास के हाईवे पर दौड़ेगा पंजाब, नौजवानों को नहीं छोड़ना पड़ेगा अपना पिंड। पीएम का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा पूरे देश में लागू है आयुष्मान योजना लेकिन दिल्ली वालों को नहीं मिला फायदा, अब पंजाब में मांग रहे हैं वोट। पीएम ने कहा जनता के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी, फ्री वैक्सीन दी, सस्ती दवा के लिए खोले पीएम जन औषधि केंद्र। यूपी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, झांसी में योगी की रैली, बोले कोरोना काल में कांग्रेस और एसपी ने छोड़ा यूपी की जनता का साथ। योगी ने कहा पिछली सरकारों में माफियाओं ने किया राज, बीजेपी के राज में तेजी से हो रहा है विकास। राहुल और प्रियंका को भी योगी ने बनाया निशाना, बोले संकट के समय गायब हो जाते हैं भाई बहन। शिकोहाबाद में अखिलेश ने भी प्रचार अभियान में खोला मोर्चा, बोले ये भाईचारा बनाम बीजेपी का चुनाव झूठ बोलने वाली पार्टी है बीजेपी। अखिलेश ने कहा बीजेपी के राज में ठप हुए कारोबार, व्यापारी परेशान। अखिलेश यादव ने यूपी में किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा, आज तक से बोले इस चुनाव में होने वाला है बीजेपी का सफाया। आज चाहती है विकास। और आपको कितनी उम्मीद है, अच्छी खबर, कितनी बड़ी अच्छी खबर है? ये इस बार बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश ने किया 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा, कहा लड़कियों की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी। तीसरे चरण के लिए प्रचार मैदान में उतरे मुलायम सिंह यादव, आज करहल में अखिलेश के लिए मांगेंगे वोट। रैली से पहले मुलायम सिंह से मिलने के लिए इटावा में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़, गेट के बाहर बैठकर गाया फाक। रानी झांसी के किले से योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा इंटरव्यू, 80-20 के फॉर्मूले पर बोले हमें वोट देने वाले 80%, माफिया राज चाहने वाले 20%। आज तक पर योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर सीधा हमला, बोले सत्ता में लूट के लिए चाचा भतीजा बराबर के भागीदार, करहल में मिलेगी करारी शिकस्त। योगी ने कहा एसपी राज में दंगों की आग में जला यूपी, समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ पेशेवर दंगाई। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा कयामत तक पूरा नहीं होगा गजवाते हिंद का सपना, संविधान से चलेगा देश, शरीयत से नहीं। कन्नौज में रैली के दौरान खाकी पर भड़के अखिलेश यादव, बोले ये जो वर्दी उतार कर आए हैं इनका नशा उतारोगे कि नहीं। पुलिस वालों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? तिरवा में एसपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की पर बवाल, बीजेपी उम्मीदवार और कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण पर अखिलेश ने साधा निशाना। कानपुर देहात में अखिलेश के मंच पर भाषण देते वक्त बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेड तोड़कर मंच पर चढ़े लोग। हंगामे के बीच अखिलेश को जल्द खत्म करना पड़ा भाषण, धक्का मुक्की के दौरान मंच से नीचे गिरे कुछ लोग। पंजाब चुनाव के लिए प्रचार में जुटे सीएम चन्नी, बठिंडा में भगवंत मान पर हमला, बोले जनता एक शराबी को नहीं सौंपेगी पंजाब। पंजाब के फतेहगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो, भगवंत मान को जिताने की अपील, भारी संख्या में उमड़ी भीड़। अमृतसर और आनंदपुर साहिब में रैली करेंगे राजनाथ सिंह, प्रचार से पहले स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। पंजाब चुनाव के लिए प्रियंका और राहुल ने संभाला मोर्चा, प्रियंका आज पठानकोट में करेंगी रैली, लुधियाना में घर घर जाकर मांगेंगी वोट। राहुल गांधी आज फतेहगढ़ साहिब में मांगेंगे वोट, पंजाब में 20 फरवरी को होने हैं वोटिंग। बीजेपी नेता टी राजा सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस, यूपी में बीजेपी को वोट देने के लिए धमकाने का आरोप। मणिपुर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार कार्यक्रम, वोल्पो में किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। आज मणिपुर के लिए मैनिफेस्टो जारी करेगी बीजेपी, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। चांदीवाल कमीशन ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को आज किया तलब, एंटिलिया साजिश के पीछे परमबीर सिंह और सचिन वाजे का हाथ बताया। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज लगातार चौथे दिन फिर होगी सुनवाई, दोनों पक्षों के बीच चली लंबी जिरह। समाजवादी पार्टी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग, गिनाए अखिलेश सरकार के काम। गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण के बिगड़े बोल, कहा अखिलेश मुलायम सल्तनत के आखिरी बादशाह, चुनाव के बाद मुसलमान अखिलेश से निपटेंगे।
लालू को सजा होने पर जितन राम मांझी ने जताया दुख, बोले भगवान कृष्ण भी बार बार जाते थे जेल। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मांग, रीट परीक्षा दोबारा होने पर न ली जाए फीस। उड़ीसा के जाजपुर में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, 2 गुट भिड़े। यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा, कुएं में गिरने से एक बच्चे समेत 13 लड़कियों और महिलाओं की मौत। कुशीनगर के नेबुआ नौरगिया टोला गांव में हुआ हादसा, 10 से ज्यादा महिलाओं की हालत गंभीर। शादी में हल्दी की रस्म के लिए कुएं पर पहुंची थी महिलाएं, हादसे के बाद मातम का माहौल। ज्यादा महिलाओं के इकट्ठा होने से टूटा कुएं का स्लैब। ग्रामीणों का आरोप, बार बार फोन करने के बाद भी घंटों मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख, पीएम फंड से मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। दिल्ली के बजट के लिए लोगों ने दिए जबरदस्त सुझाव, अब तक 5,500 सुझाव पहुंचे। दाऊद के गुर्गे सलीम को आज फिर ईडी ने किया तलब, छोटा शकील से मिलने गया था पाकिस्तान। दिल्ली के लाजपत नगर में कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 किलोमीटर तक बदमाशों ने किया पीछा। नोएडा में दोपहिया वाहनों पर हाथ साफ करने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने 2 बाइक रॉबर्स को पकड़ा। पंचतत्व में विलीन हुए मशहूर गीतकार और गायक बप्पी लहरी, मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में बेटे ने दी मुखाग्नि। बप्पी दा के निधन के बाद घर में मातम का माहौल, फूट फूट कर रोए घर वाले। बप्पी दा के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, सितारों ने दी श्रद्धांजलि। बप्पी दा को अंतिम विदाई देने शमशान घाट पहुंची अलका याग्निक और ईला अरुण। कुमार सानू और राहुल रॉय और कॉमेडियन सुनील पाल सिंगर ने भी बप्पी दा को दी श्रद्धांजलि। सागर में कमलनाथ ने शिवराज सरकार को बताया माफिया सरकार, पुलिस को दी वर्दी की इज्जत करने की नसीहत। राजस्थान के सीकर पहुंचे पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके देश की खुशहाली की मांगी दुआ। रांची के रिम्स अस्पताल की बढ़ाई गई सुरक्षा, कोर्ट के आदेश पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को कराया गया भर्ती। रांची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मॉब लिंचिंग के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, वापस भेजे गए दिल्ली। पुणे में एनसीपी सांसद अमोल कोहले का अनूठा अंदाज, घोड़े पर सवार होकर बैलगाड़ी दौड़ में लिया हिस्सा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों के लिए खुशखबरी, 112 पर कॉल करने पर बद्रीनाथ हाईवे पर मिलेगी पेट्रोलिंग टीम की तत्काल मदद। दिल्ली में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर नाराजगी। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री 75 साल पूरा होने पर दी बधाई। यति नरसिंहानंद को मिली जमानत, मुस्लिम महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में हुए थे गिरफ्तार। चीन की टेलीकॉम कंपनी हुवई के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, टैक्स चोरी के मामले में गुड़गांव और बेंगलुरु के दफ्तरों में छापेमारी। ठाणे में पुलिस अधिकारी के बेटे पर धारदार हथियार से हमला, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। सवाई माधोपुर के महानंदपुर डोरा गांव में हंगामा, गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप। बिहार के गया में खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने भांजी लाठी, हाथ बांधकर पीटने का आरोप, दर्जन भर पुलिस वाले भी घायल। हिमाचल में धर्मशाला के पीजी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग की वजह से 20 छात्राओं की तबियत बिगड़ी, खाने और पानी के सैंपल की जांच। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, रात 2 बजे हादसा। बाराबंकी में सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी बेकाबू कार, 6 लोगों की मौत। दिल्ली के नेपसराय इलाके में 20 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या, कुछ दिन पहले कुछ लड़कों से हुई थी कहासुनी। अमृतसर में 3 किलो हेरोइन और 4 किलो अफीम के साथ 3 लोग गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 करोड़ रुपए है कीमत। इंदौर में दिल दहलाने वाली वारदात, 75 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, मर्डर से पहले काटे दोनों पैर। पटना में पूर्णिया के रजिस्ट्रार अमरीश सिंह के घर पर विजिलेंस टीम का छापा, करीब 1.25 करोड़ नकद बरामद। उदयपुर में नर्सिंग छात्र के अपहरण के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। दिल्ली से सटे नोएडा में लाइटर गन की मदद से लूटपाट करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, मां बाप के तलाक के बाद लुटेरा बन गए दोनों भाई। राजस्थान के टोंक में सड़क हादसे को लेकर हंगामा, सड़क पर घंटों तक लगाए रखा जैम। ठाणे के डोंबिवली में एक घर में सोफे में मिली महिला की लाश, गला दबाकर हत्या की आशंका। अलवर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा, देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और 227 महंगे फोन बरामद।
गूगल, सैमसंग और एप्पल की गलतियां बताकर $1 मिलियन कंपनी का मालिक बन गया इंदौर का युवक। बक्स मिरर नाम की कंपनी चला रहे हैं अमन पांडे। अमन ने 2019 में की थी शुरुआत। एंड्रॉयड का लोकेशन हैक होने की जानकारी देने पर मिले थे 70,000 रुपए। अब तक बता चुके हैं 600 गलतियां।